प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है, जहां हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ्स और रीजनिंग के लगातार नए नए ट्रिक्स सीख रहे हैं। अब तक के हमने मैथ्स और रीजनिंग के ऑलमोस्ट इन 2 से 2.5 महीनों में करीब 80 या उससे ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, या यूं कहें कि क्लास ले चुके हैं। और इस चैनल पे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ही नहीं बल्कि इंटरमीडिएट 11th और 12th क्लास के मैथ्स और 9th और 10th क्लास सीबीएसई और जैक बोर्ड के मैथ्स उसकी भी क्लास लिए जा रहे हैं। और जो भी क्लास हम ले रहे हैं उसे हम YouTube पर अपलोड कर दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे जो घर पर हैं या किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं वो YouTube के माध्यम से, क्योंकि YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आज के डेट पे बहुत सारे लोग इसके फायदे उठा रहे हैं। वैसे बच्चे जो गांव देहात में रहते हैं, जो बहुत दूर रहते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं आ पाते हैं, वैसे बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा माध्यम है YouTube। तो हम जो भी क्लास ले रहे हैं वो सारे क्लास को हम YouTube पे अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप भी इससे लाभ उठा सके। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो अब तक के इस चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, आप उन्हें भी कहें कि चैनल ज्वाइन कर ले। इसमें तमाम चीजों की क्लासेस आ रहे हैं और हो सकता है कि इन फ्यूचर हम साइंस क्लास भी स्टार्ट करें। इसमें साइंस क्लास, कॉमर्स क्लास। एक्चुअली वक्त कम मिलता है, वक्त अगर मिले हम पे तो वक्त अगर मिले तो हम बहुत सारे क्लासेस हम लेंगे, खुद भी लेंगे और साथ साथ जो हमारे टीम में है, जो भी टीचर्स है, उसे भी वक्त मिलेगा और फुर्सत मिलेगा तो वो भी क्लास लेंगे। आज का क्लास हम लोग रीजनिंग पे है। आज का क्लास है हमारा डायरेक्शन। इससे पहले हमने रीजनिंग की बहुत सारे टॉपिक्स किए और आज हम लोग कवर करेंगे डायरेक्शन, जो एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बैंकिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बैंक क्लर्क हो या बैंक पीओ का एग्जाम हो या एसओ का एग्जाम्स हो या एसएससी सीजीएल लेवल की एग्जाम्स हो या एलडीसी लेवल की हो या जेएसएससी हो या और दूसरे जितनी भी एग्जाम्स है, वो सारे एग्जाम्स में क्योंकि डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे डायरेक्शन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको बनाने का क्या तरीका है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, क्या हम लोग अप्रोच लगाएंगे, वो सारी चीजों को सीखेंगे। और डायरेक्शन के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना है, ये सब बात जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है डायरेक्शन। डायरेक्शन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दिशा। दिशा, ठीक है, डायरेक्शन या दिशा। देखो, दिशा आप जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि आपको बताया गया कि 4 दिशा होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है ऊपर में नॉर्थ, नॉर्थ, नीचे में साउथ, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट होता है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पश्चिम। यही 4 डायरेक्शन हम लोगों को बताया गया। बचपन से आज तक के यही बताया गया कि देखो दिशा 4 होता है, उत्तर होता है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही होता है, ठीक है। अब देखो और क्या जरूरत है। ये 4 दिशा तो है, 4 दिशा कौन कौन सा हुआ?
ऊपर में हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। अब देखो इनके बीच से एक डायरेक्शन जाएगा, दोनों के बीच से ये, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं वो सीखो। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो लाइन होगी, जो बीच की डायरेक्शन होगी, ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी। और ये जो है ये कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नीचे का कहलाता है साउथ वेस्ट और इसे कहते हैं साउथ ईस्ट। अच्छा, जो भी नाम जो पहले होता है वो नॉर्थ या साउथ पहले आता है, इसमें गौर करो, दोनों में पहले नॉर्थ बाद में ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। इसमें पहले साउथ उसके बाद ईस्ट, फिर साउथ फिर वेस्ट। तो नाम जो होता है वो इसी तरह से होता है। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए आगे, और क्या चीज जरूरत है हमें। देखिए अब तक के हम लोग इतने ही पढ़े। क्या क्या इसमें पढ़े? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके बीच की जो है इसे हम लोग पढ़े क्या? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसे साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट, ठीक है। अब देखो ये जो देख रहे हो इसको एंगल, ये ऑलवेज 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। ये भी 45, ये भी 45, सब 45 डिग्री होगा, ठीक है। अगर दो को एक साथ लेते हो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, दो को एक साथ लोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर वही चीज तीन को एक साथ लोगे, तीन को, ये देखो तीन को, तो ये हो जाएगा 135, 135 डिग्री। कितना होगा? तीन लोगे तो, एक दो तीन लोगे तो 135। और इनकेस अगर चार ले लिए, ये चार ले लेते हो तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। चार लोगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। मतलब हर एक एंगल को अगर ऐड करोगे या बढ़ाओगे तो 45 डिग्री इंक्लूड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आ गई पूरी? कहीं पर कोई दिक्कत है? इसमें हमने बताया कि चार दिशा होती है। फिर अब आपको बताएं कि चार दिशा में और भी चार दिशा होते हैं, कौन कौन से और किस डायरेक्शन में होते हैं वो आप कॉपी में इसी तरह सेपरेट बनाओगे। जिस तरह हम सेपरेट बनाए, हम चाहते थे एक ही पिक्चर में हम सब दर्शा सकते थे, लेकिन हौच पौच करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चंस डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप बना सकते हो, और नहीं तो दिक्कत होगी फिर। और देखो इसमें हमने बताया डिग्री, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब चलिए आगे इसे मिटाते हैं। चलिए एक हिस्से को रहने दिए और दो को मिटा दिए। अब देखिए क्या जरूरत है, इतना तो समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन कहां कहां से एराइज करेगा, कहां कहां से पूछेगा, उसे भी आप जान लीजिए। क्वेश्चन बोलेगा आपको निकालने के लिए डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। डायरेक्शन मतलब दिशा निकालने के लिए आपको बोलेगा दिशा फाइंड आउट कीजिए, दिशा बताइए। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा में आपको बोलेगा क्या निकालने? डिस्टेंस निकालने के लिए।
डिस्टेंस अर्थात दूरी, दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा आपको। थर्ड पे आपको बोलेगा एंगल फाइंड आउट करने के लिए, एंगल, एंगल मतलब कोण, कोण निकालने के लिए या कोण बताने के लिए बोलेगा आपको, मतलब कोण पर एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। और फोर्थ आपसे पूछेगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दूरी एवं दिशा दोनों पूछेगा, दूरी एवं दिशा। ये चार तरह के प्रश्न अगर कर लिए तो डायरेक्शन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप बना लोगे। फिर आपको और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। दिलो दिमाग में बैठा लो कि डायरेक्शन के अंतर्गत यही चार प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी सवाल में चाहे बोलेगा कि बताओ अब वो किस दिशा की ओर मुंह किए हुआ है, या बोलेगा कि बताओ उन्होंने कितनी दूरी तय की, या फिर बोलेगा आपको बताओ एंगल, एंगल पर बेस्ड होगा कि इतना डिग्री कोण पर मुड़ रहा है, फिर इतना डिग्री कोण पर मुड़ रहा है, तो बताओ उसकी डायरेक्शन क्या है। या कभी एंगल भी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा आपको, कोण निकालने। और चौथा में बोलता है कि दूरी और दिशा दोनों निकालने के लिए बोलेगा कि फाइंड द डिस्टेंस एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति का दूरी और दिशा दोनों बताइए। तो क्वेश्चन यही चार पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इवन बैंक पीओ का भी एग्जाम हो तब भी यही होगा। बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, एसएससी की एग्जाम्स हो, या इवन एमबीए की एग्जाम हो तब भी यही पूछा जाता है। डायरेक्शन से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसके लिए और क्या क्या चीज चाहिए वो जान लीजिए। अब देखिए, आपको लेफ्ट और राइट का नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, ऊपर उत्तर की तरफ मुंह किए हुए हैं, उत्तर की तरफ मुंह किए होंगे, उत्तर ऊपर है तो इस तरफ मेरा क्या होगा राइट, और इस तरफ जो होगा वो होगा लेफ्ट। ये होगा राइट, राइट का मतलब दायां, राइट, और ये होगा लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एक हो गया दायां और ये हो गया बायां। क्लियर है? बट यही डायरेक्शन अगर चेंज कर जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि साउथ की तरफ मुंह किए हुए हैं, किस दिशा की तरफ? दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर अगर मुंह किए हो तो राइट उधर की जगह इधर हो जाएगा, ये होगा, ये पोर्शन कहलाएगा राइट और ये कहलाएगा लेफ्ट। ठीक है? हिंदी में बोलते हैं इसे दायां और इसे बायां, बायां कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए आगे और क्या चीज जरूरत होगी। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। That triangle is called the right angle triangle whose one angle is 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण, तीन कोण होता है, तीन कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। That triangle whose one angle is 90 degree is called the right angle triangle। Is it clear? ये है। अब मान लीजिए कि यहां पर ABC एक ट्रायंगल है, A
बीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो एबीसी ट्रायंगल जो है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा डायरेक्शन का जो क्वेश्चन सॉल्व होगा दूरी वाला वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होगा, हमेशा याद रखिए। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोलता है कि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका जो कर्ण का वर्ग होगा वो वर्ग जो है बराबर होगा किसका, अन्य दो भुजा है उनके वर्गों का योग के बराबर होगा। इसी चीज को पाइथागोरस साहब ने क्या बोले कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इसी को अगर इंग्लिश में बोले तो इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, in any right angle triangle the square of the hypotenuse will be equal to the sum of the square of the other two sides। in any right angle triangle, किसी right angle triangle में the square of the hypotenuse will be equal to the sum of the square of the other two sides। जो hypotenuse के जो स्क्वायर होगा वो जो दो साइड्स बचे हुए हैं उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। कैसे होगा, यहां देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें सबसे बड़ा जो साइड्स होता है वो एसी, इसी को कहते हैं हाइपोटेनियस। और एसी जो होगा, एसी का स्क्वायर वो बराबर होगा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, अर्थात समकोण त्रिभुज में ये कहलाता है कर्ण। कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग बराबर होगा अन्य दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा, एबी का वर्ग जोड़ बीसी का वर्ग इसके बराबर होगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही टोटल बनेगा डिस्टेंस का क्वेश्चन। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये करना होगा आपको, ठीक है। ये बेसिक चीजें आप समझ में आ गया। इतना बेसिक चीजें अगर आप जानते हैं या दिमाग में आपका है तो आप डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक आध एग्जाम्पल दे हम आपको कि सवाल कैसे पूछेगा और कैसे बनाएंगे। अब तक आपने क्या सीखे, आपने सीखे कि डायरेक्शन चैप्टर जो है, जो दिशा है वो दिशा 4 होता है और 4 के बीच से जो निकलता है वो 4 और डायरेक्शन होते हैं, टोटल 8 डायरेक्शन हो गया। उसके बाद आप सीखे कि उनके बीच की एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है और कैसे कैसे एंगल इंक्रीज करता है वो बताए हम, ठीक है। उसके बाद हमने बताए डायरेक्शन, आपको लेफ्ट और राइट का सेंस बताए कि दायां और बायां क्या होता है। वो उत्तर दिशा में होगा तो दायां बायां अलग होगा और दक्षिण दिशा में होगा तो दायां बायां अलग होगा। उसी तरह जिस दिशा में खड़े होंगे उस दिशा के हिसाब से देखना है कि मेरा राइट कौन होगा, लेफ्ट कौन होगा। उसके बाद हमने बताए कि पाइथागोरस थ्योरम आपको बताए राइट एंगल ट्रायंगल पर कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये चीज आपको हम बताएं। उसके बाद बताएं कि पूरी डायरेक्शन में सिर्फ 4 तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं। ये 4 तरह के सवाल कर लीजिए तो नो नीड टू सॉल्व ए लॉट ऑफ द क्वेश्चंस। आपको बहुत सारे सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू बाय एनी बुक्स, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गो हियर एंड देयर टू अरेंज द डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डायरेक्शंस। डायरेक्शन से संबंधित अलग अलग प्रश्नों का मटेरियल जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो 4 सवाल पर आप फोकस करें। इफ यू नो हाउ टू सॉल्व द 4 डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच इज रिटन इन द बोर्ड्स, देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द डायरेक्शंस। तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा चीज और आपको हम बता दें, फिर आपको हम एग्जाम्पल बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, अब देखो क्वेश्चन से पहले इसे समझिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरफ से घूमता है, ऐसे मूव करता है, इस तरफ से मूव करेगा, जिस तरफ से घड़ी मूव करता है उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो घड़ी के विपरीत दिशा में मूव कर रहा है, ऐसे उल्टा,
ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में मूव कर रहा है तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इतना समझ में आ गया। घड़ी के दिशा में कोई घूमेगा तो उसे क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा तो उसे एंटी क्लॉकवाइज। इसकी थोड़ी सी नॉलेज रखनी होगी आपको, ठीक है। अब चलिए एक सवाल बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन को किस तरह से सवाल पूछा जाएगा वो देखिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ध्यान से, वो अपने घर से निकलता है और घर से निकल करके, कोई व्यक्ति है वो अपने घर से निकलता है और उत्तर दिशा की ओर चलता है। वो पहले वो घर से निकल के कहां चलता है, उत्तर दिशा की तरफ चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर थोड़ा दूर चल के फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो दोबारा कुछ दूर चल के फिर दाएं मुड़ता है। तो बताओ अब उसकी दिशा किस ओर है, मतलब उसकी डायरेक्शन पूछ रहा है। तो देखो किया क्या, एक व्यक्ति की घर है, ये होम है, उसका होम है। पहले क्या किया, वो यहां से उत्तर दिशा की ओर चला कुछ, फिर राइट मुड़ेगा, कुछ दूरी चला, और चलने के बाद फिर वो राइट मुड़ता है, फिर वो कुछ दूरी चलता है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर राइट टर्न करेगा, तो इधर टर्न करेगा। तो बताओ इधर डायरेक्शन कौन सा है, तो इस तरफ डायरेक्शन कौन सा होता है, वेस्ट होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, वेस्ट। वेस्ट इज द आंसर। समझ में आ गया। कोई व्यक्ति है, पहले उत्तर की तरफ चला, दायां मुड़ेगा तो दायां उस तरफ होगा, कुछ दूर चला, फिर दायां मुड़ेगा तो नीचे आएगा दक्षिण की तरफ, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर दायां मुड़ेगा तो फिर किस तरफ जाएगा, वो इस तरफ डायरेक्शन। इस तरफ डायरेक्शन कौन सा होता है, ये डायरेक्शन वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ। अब उसका मुंह पश्चिम की तरफ है। क्लियर है। उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आ गया होगा आपको। अब अगले क्लास में जब हम आएंगे तो डायरेक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखलाएंगे कि डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होता है। और वही 4 बातें आपको हम याद दिलाएंगे कि देखो वो 4 तरह के जो क्वेश्चन थे उसी तरह के क्वेश्चन देखो सॉल्व हो रहे हैं। हर क्वेश्चन में वही 4 बातें होंगी। क्लियर है। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो में जो डायरेक्शन पर बेस्ड होगा उस पर हम क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।